नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर भर्ती 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यूपी पुलिस भर्ती 2023 की वेटिंग लिस्ट नहीं जारी होगी, लेकिन वेटिंग लिस्ट के लिए अभ्यर्थियों को अब आगे क्या करना होगा जिसे जारी हो। तो आप देख सकते हैं आज के ही न्यूज़पेपर में है। ठीक है, भर्ती बोर्ड ने यहाँ पर साफ शब्दों में स्पष्ट किया है, नहीं बनेगी प्रतीक्षा सूची अर्थात वेटिंग लिस्ट। अगली भर्ती में शामिल होंगे रिक्त पद। कह रहे हैं जो पद खाली रह जाएंगे अगली भर्ती आई उसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन वेटिंग लिस्ट नहीं जारी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नत बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्णन ने बताया कि 60,244 पदों के लिए हुई सिपाही भर्ती परीक्षा परिणाम में प्रतीक्षा सूची अर्थात वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी। ठीक है, तो भर्ती बोर्ड ने क्लियर कर दिया कि वेटिंग लिस्ट नहीं जारी होगी। उन्होंने कहा कि जो अभ्यर्थी प्रशिक्षण में शामिल नहीं होंगे या चयनित प्रमाण पत्र व मेडिकल फिटनेस में समस्या के कारण रिक्त रहने वाले पदों को अगली भर्ती परीक्षा में शामिल किया जाएगा। बोर्ड का अनुमान है कि करीब 1500, हालांकि ये गलत है, 1500 से ज़्यादा पद खाली रहेंगे। लेखपाल में देखिए 8,085 पद थे, जिसमें 2200 पद मतलब 27% पद खाली रह गया था। ठीक है, तो आपको भी पता है पुलिस की जो मतलब लेवल है ये भर्ती का, अगर बच्चों को अच्छी जॉब मिल जाएगी निश्चित रूप से छोड़ देंगे। जब लेखपाल की भर्ती छोड़ दिए हैं, सोचो 27%, तो इसमें 1500 अभ्यर्थी नहीं बल्कि और ज़्यादा खाली पद रहेगा। ठीक है, 8 से 10,000 खाली रह सकता है। बोर्ड का अनुमान है कि करीब 1500 अभ्यर्थी आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि नकल व सालभर गिरोह को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के चलते कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई। तो ये चीज़ें कई चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। सच ये है कि 1500 नहीं बल्कि 8 से 10,000 पद खाली रह सकते हैं। आप अगर देखेंगे साफ शब्दों में यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 का अंतिम चरण परिणाम 13 मार्च 2025 को जारी किया गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 23/12/2023 को ये नोटिस आया था जॉब का, और इन्होंने स्पष्ट ये भी किया कि नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर ये परिणाम जारी किया गया है। तो आप देखेंगे तो पूरे पद, ठीक है, आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों के सापेक्ष अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स निम्नवत हैं। तो आप देखेंगे जनरल का 24,102 पद हैं और 24,102 पद पे जारी हुआ है। ठीक है, EWS का 6,024 पद हैं, 6,024 पद पे रिजल्ट जारी हुआ है। OBC का अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग का 16,264 पद हैं, 16,264 पद पे जारी हुआ है परिणाम। SC अर्थात अनुसूचित जात का 12,650 पद हैं, 12,650 पद का रिजल्ट जारी हुआ है। ठीक है, ST 1,204 पद हैं, 1,204 पदों पर रिजल्ट जारी हुआ है। अर्थात 60,244 पद हैं, 60,244 पदों पर रिजल्ट जारी हुआ है। तो एक भी पद खाली नहीं रखा गया है। ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो अब जो बोल रहे हैं कि 1500 पद उम्मीद है खाली रहेगा तो हम अगली भर्ती में जोड़ेंगे, तो आप क्लियर बता दूं कि मेडिकल से कई बच्चे बाहर होंगे। ठीक है, CGL में कुछ बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, यूपी पुलिस ज्वाइन नहीं करेंगे, MTS ज्वाइन कर लेंगे। अगर रेलवे क्लियर हो गया तो रेलवे में ज्वाइन कर लेंगे, या फिर ज्वाइन करने के बाद भी पुलिस छोड़ देंगे। रेलवे पद जिसका हो जाए, भाई कोई स्टेशन मास्टर बन जाएगा, पुलिस में क्यों आएगा। ठीक है, यूपी PCS 2024 क्लियर हो जाएगा तो उसमें चले जाएंगे। अगर जल्द सब कुछ टाइम से रहा, TGT PGT में हो जाएंगे तो पुलिस को छोड़ देंगे। पिछली भर्तियों में भी देखिए, चाहे 41,520 हो या 49,559 हो, इसमें बहुत ज़्यादा पद खाली थे। और अभी तो हाल का जो सबसे बड़ा न्यूज है, घटना है, लेखपाल में, ध्यान रखना, लेखपाल में 8,085 पद थे। इसमें करीब जो है 2200 पद अर्थात 27% निकालेंगे तो आएगा लगभग 27% पद खाली रह गए थे लेखपाल का। आप समझ सकते हो कैसे 1500 मतलब पद खाली रह जाएगा। अर्थात इसमें आप देखेंगे तो 8 से 10,000 पद जो है खाली रहेगा। ये चीज़ आप देख लीजिएगा। ठीक है, 8 से 10,000 पद खाली रहेंगे। ये चीज़ आप लोग निश्चित रूप से विश्वास करिए, कितना भी कम तो 5 से 6,000 पद खाली रहेंगे। तो भर्ती बोर्ड जो बोल रहे हैं 1500 पद खाली रहेगा, ये सही नहीं है पूरी तरह से कहा जाए तो, लेकिन आपको इंतजार करना होगा। तो अब वेटिंग लिस्ट जारी कैसे होगी, क्या करना होगा, तो आप लोगों को ध्यान रखिए, आप लोगों को ट्यूटर जम के करना होगा। कोर्ट में जा सकते हैं, आप अपने आसपास के विधायक सांसद से मिलें, उन्हें ज्ञापन दें,
उन्हें ज्ञापन दें कि हमारी बातों को सुने, सरकार के सामने उठाएं। अगर सरकार से आप लोग मांग करेंगे तो हर चीज़ संभव है। यूपीपीसीएस देखिए ना, उसमें था नॉर्मलाइज स्कोर होगा, बच्चों ने जम के आंदोलन किया और बोर्ड ने, जो लोक सेवा आयोग है यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, उन्होंने माना नॉर्मलाइज स्कोर जो बोल रहे नॉर्मलाइजेशन हटा दिए। तो सब कुछ संभव है, बस आप लोग जम के मेहनत करते रहिए बस। और यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट निश्चित रूप से जारी होगी यदि आप लोग चाहेंगे और यूनिटी बना के सरकार से मिलेंगे, अपनी मांग रखेंगे, जिस तरह से कोर्ट में जाएं या फिर कहीं भी, क्योंकि कितने बच्चे तैयारी करते हैं आपको पता है, 2018 में या फिर 25 में क्लियर हो रहा है, ठीक है। 7 साल, अब जब 7 साल में आएंगे वो बच्चे ओवर एज हो जाएंगे। तो बच्चे जो तैयारी करें 8 से 10 हज़ार, मतलब 8 से 10 हज़ार परिवार, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग जम के मांग करिए और शांत मत बैठिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, शांत रहेंगे तो वेटिंग लिस्ट नहीं जारी होगी। लेखपाल में देख लीजिए नहीं जारी हुई, किसी वेटिंग लिस्ट जारी हुई नहीं हुई, क्योंकि इसमें भी कहीं भी वेटिंग लिस्ट का जिक्र नहीं किया गया था नोटिफिकेशन में यूपी पुलिस की, ठीक है। तो इसलिए जो कुछ करना है आपको करना है, अपने विधायक सांसद जो हैं उनसे मिलिए, ज्ञापन दीजिए, सरकार से मांग करिए ट्विटर के माध्यम से, ठीक है। कोई आपको गलत तरीका नहीं अपनाना है, ठीक है। आप कोर्ट में जाइए, शांति प्रक्रिया, शांति का रास्ता अपनाइए और बस मांग कीजिए, अपनी बात को रखिए। तो उम्मीद करते हैं निश्चित रूप से वेटिंग लिस्ट जारी होगा, बस आप लोग मेहनत करते रहें, प्रयास करते रहें, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे बच्चे समझ सकें कि क्या करना है, किस तरह से अपनी मांग को रखना है जिससे वेटिंग लिस्ट जारी हो। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। वीडियो देखने